राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, जी हां दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी हो चुका है और जी हां दोस्तों, आ चुकी है आपकी रीट। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है इस बार 2025 में। तो कब है इसकी परीक्षा तिथि, आवेदन कब से होने जा रहे हैं शुरू, सिलेबस में क्या मुख्य बदलाव किए गए, आयु सीमा कितनी है, और समस्त जानकारी मैं आज के इस सेशन में आपको देने वाला हूं, जो शायद और कहीं आपको इतनी सटीक तरीके से नहीं मिलने वाली। तो आपसे निवेदन है कि विद्यार्थियों जल्दी से जुड़ जाए, वीडियो को लाइक करना ना भूले, इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठी ग्रुप तक, अपने बीएड और डीएलएड के ग्रुप तक, और हर उस विद्यार्थी तक जो तैयारी कर रहा है और सपना देख रहा है रीट पात्रता परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होकर के रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के द्वारा थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अपने सपने को पूरा करने का। तो दोस्तों आइए बात करते हैं रीट पात्रता परीक्षा के विज्ञापन के बारे में, जो बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और सबसे हॉट टॉपिक आज राजस्थान का सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार रीट कब आयोजित होगी। तो आइए देखते हैं कि रीट का आयोजन कब होगा, फॉर्म कब से शुरू होंगे, और क्या लेवल 1 वाले और लेवल 2 वाले वापस से एलिजिबल हो पाएंगे, क्या पुराने विद्यार्थियों को भी रीट देनी होगी या नहीं देनी होगी, संपूर्ण जानकारी आज के सेशन में मैं दूंगा। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करना नहीं भूला, शेयर जरूर करना है हर उस विद्यार्थी तक जो शिक्षक भर्ती का सपना देख रहा है, क्योंकि उसके लिए यह सफलता की पहली सीढ़ी होने वाली है। तो आइए बात करते हैं रीट पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन के बारे में, जो अभी अभी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसकी फॉर्म भरने की तिथि क्या है। आइए सबसे पहले तो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रीट पात्रता परीक्षा, जी हां दोस्तों, जिसका आयोजन हर साल पात्रता परीक्षा का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता आया है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी बीएसईआर या फिर यूं कहें कि आरबीएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन यहां पर आप देख पा रहे हैं 12/12/2024 के लिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आपके आवेदन आमंत्रित करने की यहां पर बात की जा रही है। और आवेदन आमंत्रित में यह बात भी यहां पर कही जा रही है कि निम्न प्रकार से ये आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख रहे हो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो दिनांक तिथि है दोस्तों वो जारी हो चुकी है, और वो जारी हो चुकी है विद्यार्थी याद रखिएगा 16/12/2024। जी हां दोस्तों, यानी कि 16 फरवरी 2024, इसी माह 16 फरवरी से रीट के आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, जो आपके 15 जनवरी 2025 तक रात्रि 12 बजे तक आपके रहने वाले। याद रहे विद्यार्थियों, दिसंबर का माह है, खत्म हो जाएगा, तो 16 से लेकर अगले 15 जनवरी तक एक माह का समय आपको दिया गया है। निर्धारित तिथि में आपको फॉर्म भरना कंपलसरी है, आवेदन की तिथि रखी गई है, और अगर आप इसका पेमेंट करते हैं, चालान मुद्रित करते हैं, ई मित्र पर पेमेंट करते हैं, तो अंतिम तिथि पेमेंट की भी विद्यार्थी याद रखें, आरंभ की तिथि वही है 16 आपकी दिसंबर 2024, और अंतिम तिथि पेमेंट की भी रहेगी 15। तो याद रहे ऑनलाइन आवेदन और पेमेंट शुल्क जमा कराने के लिए 1 महीने का समय है, 16 दिसंबर से आपके 15 जनवरी तक, ये एक माह रीट पात्रता के लिए जल्दी से शुभ मुहूर्त देकर फॉर्म जरूर भर देना, अंत समय का इंतजार नहीं करना। अब आइए बात करते हैं कि आखिरकार वेबसाइट पर प्रवेश पत्र कब आएंगे। तो देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि 19 फरवरी, जी हां दोस्तों, 19 फरवरी को 4:30 बजे जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पर एंटर मारेंगे, पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड आ चुका है, जिला कहां है, परीक्षा केंद्र कहां है, कौन सी स्कूल में परीक्षा देने जाना है, सब कुछ पता कब चलेगा। एडमिट कार्ड जारी होंगे 19 फरवरी 2025 को। याद रहे जैसे ही 15 जनवरी को अंतिम तारीख आएगी, उसके बाद 19 फरवरी को यहां पर एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं परीक्षा कब होने वाली है। तो परीक्षा की दिनांक विद्यार्थियों वो भी घोषित कर दी गई है, और परीक्षा की दिनांक स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है, देखिए 27 फरवरी 2025। और जैसा कि आपको पता है कि आप सबको मास्टर बनना है, गुरु बनना है, इसलिए परीक्षा भी गुरुवार को ही आयोजित की जा रही है। सभी गुरुजनों का यहां पर देखिए आपका पात्रता में चयन होने के लिए एक मुकाबला होने वाला है, और यह विद्यार्थियों आपके लिए 27 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन आयोजित की जाएगी। आवेदकों की संख्या कितने अप्लाई करते हैं, परीक्षा केंद्र इतने उपलब्ध है या नहीं है। अगर परीक्षा केंद्र विद्यार्थी याद रहे कम होते हैं, आवेदन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो हो सकता है मल्टीपल डेट्स में भी इसका आयोजन किया जा सकता है। ऐसा यहां कहा जा रहा है कि आगे भी तिथियों को रखा जा सकता है, लेकिन एक प्राइम डेट आप याद रखिएगा, प्राइम डेट विद्यार्थी यहां पर रखी गई है 27 फरवरी 2025, जिस दिन परीक्षा का आयोजन होने वाला है रीट पात्रता परीक्षा का। अब आइए बात करते हैं विद्यार्थियों की ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन के लिए विद्यार्थियों याद रहे रीट पात्रता 2024 के लिए 2024 जो आपकी रीट की वैकेंसी है विद्यार्थियों, तो ये जो आपकी आवेदन की है, इसमें आप याद रखेंगे एक छोटी छोटी बातें, और वो जो आपके काम आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए इस नोटिफिकेशन को, क्योंकि ये नोटिफिकेशन नहीं आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होने वाला है। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, तब आप कोई बिना गलती किए अपना फॉर्म पूरा सुचारू रूप से भर पाएंगे। तो विशेष ध्यान देना है, एक एक शब्द जो मैं कहने जा रहा हूं, इसके माध्यम से आप अपना फॉर्म सही भर पाएंगे। तो काम की बात क्या है, ऑनलाइन आवेदन के लिए आप देख पा रहे विद्यार्थियों कि ऑनलाइन आवेदन
आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर करना है और इसके लिए आपके यहां पर एक वेबसाइट भी दी गई है राजस्थान की एडू बोर्ड rajasthan.gov.in माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे, रीट 2024 का जो कॉलम बना हुआ है उस पर जाकर क्लिक करेंगे। निर्धारित तिथि जो मैंने आपको बता दी है इसी माह के 16 दिसंबर से अगले माह की 15 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन हेतु अनुदेश और प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी आपको परफॉर्मा है वो सब कुछ वहीं दिया जाएगा, क्या भरना है क्या नहीं भरना है। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, तो गलती से भी एप्लीकेशन लिख के बोर्ड पर मत भेज देना कि ये हमारा आवेदन है, ऐसा बिल्कुल लागू नहीं है। केवल ऑनलाइन आवेदन को ही मान्यता दी जाएगी, किसी प्रकार से कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब अभ्यर्थी को क्या करना है, अपने नाम, अपना पिता का नाम, अपनी माता का नाम, परीक्षा का स्तर लेवल 1 है या लेवल 2 है और साथ में अपने मोबाइल नंबर भी अंकित करने हैं और ई मित्र बैंक या ऑनलाइन भुगतान यूपीआई या किसी से भी आप पेमेंट करके परीक्षा के लिए फॉर्म यानी कि शुल्क जमा करा सकते हैं। ई मित्र बैंक से अगर एक बार विद्यार्थी आपने कर दिया तो उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप परीक्षा का आवेदन पत्र भर पाएंगे, यानी पूरा कंप्लीट तभी माना जाएगा जब पेमेंट सक्सेसफुल होगा। अगर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो एक बार फिर से चेक जरूर कर लेना, वेरीफाई जरूर कर लेना 2 बार, है ना। शुल्क का सत्यापन जो होगा वो चालान नंबर पर अंकित किया जाना जा सकेगा। काम की बात है ये नहीं है, काम की बात ये है कि परीक्षा का शुल्क कितना लगेगा ये बात करते हैं। परीक्षा का शुल्क विद्यार्थियों कितना लगेगा, तो आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार आप अपने बैंकों के माध्यम से, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से पेमेंट जमा कर सकते हैं। देखिए थर्ड रीट पात्रता परीक्षा में आप देख रहे हैं पहली से 5वीं के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो वो है लेवल 1, 6ठी 7वीं 8वीं के लिए है तो वो है लेवल 2। अगर आप लेवल 1 के विद्यार्थी हैं तो आपका परीक्षा शुल्क रखा गया 550 रुपए, मात्र 550 रुपए। और अगर आप लेवल 2 से हैं विद्यार्थी हो तो लेवल 2 से मात्र 550 रुपए, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए 550 रुपए रखे गए। लेकिन यदि आपने बीएसटीसी भी किया हुआ है, एसटीसी भी किया हुआ है और बीएड भी किया हुआ है, दोनों डिग्रियां अगर आपके पास है, तब केवल इसी केस में याद रखना विद्यार्थियों, दोनों लेवल के लिए आप आवेदन कर पाएंगे और उसका शुल्क रखा जाएगा 750 रुपए। याद रहे, लेवल 1 वाले लेवल 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेवल 2 वाला लेवल 1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आपके पास बीएसटीसी और बीएड दोनों की डिग्री ना हो, तब ही आप दोनों के लिए आवेदन कर पाएंगे और उसका शुल्क रखा गया है 750 रुपए। अदरवाइज अगर आपने एसटीसी की है तो लेवल 1 से आपका 550 रुपए का शुल्क है, अगर आपने बीएड की है तो फिर आपका शुल्क है 550 रुपए लेवल 2 के लिए। डन डना डन। अगली बात करते हैं, तो विद्यार्थी याद रखिए यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि प्रत्येक लेवल या स्तर के लिए आपको वांछित शैक्षणिक योग्यता होनी जरूरी है, कंपलसरी है, यानी डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो मेरे भाई आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। यानी साफ तौर पर अगर कहा जाए तो अगर आपके पास अगर लेवल 1 से आप अप्लाई कर रहे हैं तो लेवल 1 से कम 12वीं पास होना, डीएलएड या एसटीसी की डिग्री होना जरूरी है। और अगर आप लेवल 2 से हैं तो आपके पास या तो अपने ग्रेजुएशन की या फिर विद्यार्थियों बीएससी बीएड, बीए बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड के साथ साथ विद्यार्थियों याद रहे, आप अगर ग्रेजुएशन करते हो और अगर आपके पास 2 साल की डिग्री है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं जो मैंने आपको बता दी है। अब आगे की काम की बात करते हैं कि आखिरकार इसमें किस प्रकार से और प्रावधान किए गए हैं, आइए इस पर भी बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या कुछ कहा जा रहा है उसको हम ध्यान में देखते हुए अगर बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हो विद्यार्थियों कि यहां पर बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हर एक रीट के विद्यार्थी को ध्यान में रखनी है और फॉर्म भरते वक्त उसको पूरा इस फॉर्म को पढ़कर जाना है, वरना गलती हो सकती है और आप सीधा परीक्षा से बाहर चले जाएंगे। तो इस बात पर ध्यान देना है कि राजस्थान की अध्यापक पात्रता परीक्षा जो कि केवल एक पात्रता परीक्षा है, रीट 2024, इसकी पात्रता, विषय वस्तु और परीक्षा की जानकारी अभी बोर्ड पर सीधे सीधे अपलोड कर दी जाएगी। हालांकि इसके लिए मैं खुद विद्यार्थियों याद रहे डिटेल में एक सेक्शन लेकर आ रहा हूं, आपके लिए डिटेल एनालिसिस लेकर आ रहा हूं कि क्या कुछ बदलाव इस बार होने वाला है, रीट पात्रता परीक्षा में क्या सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा, सारी जानकारी के लिए मैं अलग से सेशन लूंगा। आप चिंता मत करो, आप लक्ष्य परिवार से अगर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहां बता दूंगा। अब काम की बात क्या है कि परीक्षा का समय क्या रहेगा, तो याद रहे विद्यार्थियों परीक्षा का समय, देखिए परीक्षा आपकी होने वाली है 27 फरवरी को, है ना। 27 फरवरी को विद्यार्थियों याद रहेगा आपके प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे के बीच लेवल 1 की एग्जाम होने वाला है। तो याद रखिए ये वो 2.5 घंटे होंगे जब आप अपने अध्यापक पात्रता परीक्षा की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे और 10 से 12:30 बजे के बीच यानी कि 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और अगर आप लेवल 2 से हैं तो लेवल 2 में 3 बजे से, दिन में 3 बजे से 5:30 बजे तक 2.5 घंटे के अंदर आपको लेवल 2 की परीक्षा देनी है। यदि आप दोनों से एलिजिबल है तो आप दोनों दे सकते हैं, लेकिन आप अगर आपने केवल डीएलएड किया है, एसटीसी किया है तो लेवल 1 के लिए, बीएड किया है तो लेवल 2 के लिए ही एलिजिबल हो पाएंगे। इस बात पर गौर तलब
जरूर करिएगा। आइए अब इस पर बात करते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 की जो परीक्षा है इसकी दिनांक और पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा की दिनांक और पारी, जी हां दोस्तों, अलग से और सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से जारी होगी। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उन्हें दोनों ही परीक्षाएं निर्धारित समय पर देनी होगी, निर्धारित तिथि को देनी होगी, यह भी आपको याद रखना है विद्यार्थियों। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो देखिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा संशय तो यह उठता है कि सर प्रवेश पत्र कब आएंगे और किस प्रकार से इसके लिए आवेदन करना है। तो यहां पर देखिए साफ साफ तौर पर कहा जा रहा है, रीट कार्यालय के द्वारा बोर्ड की जो वेबसाइट है इस पर अलग से जानकारी आपको दे दी जाएगी रीट 2024 के बारे में। सारी काम की बातें तो मैंने कर ली, अब आपके कमेंट सादर आमंत्रित रहेंगे। पहली बात, उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत शुभ संकेत है कि जिन विद्यार्थियों ने पिछली बार रीट 2021-2023 दिया था और जिनकी रीट पात्रता क्वालिफाई है, तो याद रहे रीट की वैधता आजीवन है। यानी कि इस बार फिर से वो विद्यार्थी जिन्होंने पहले रीट पात्रता परीक्षा को क्लियर कर रखा है उन्हें फिर से रीट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो देना भी चाहते हैं और वो देते समय फेल भी हो जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपका पिछला स्कोर, पिछली बार की रीट पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। हां, अगर आप ज्यादा नंबर लाने के लिए देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आपको देने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके ऊपर स्वेच्छा पर है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना इसकी वैलिडिटी आजीवन रहेगी। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा विद्यार्थियों हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या यहां कहा जा रहा है। तो याद रहे विद्यार्थियों, यदि आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करें और अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप सबके लिए आपकी तैयारी को मूल्यांकन करने के लिए और खुद कितनी गहरी खाई में इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए आप परचेज कर सकते हैं हमारे 6500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट। और आप तो जानते ही हैं कि थॉर्नडाइक ने कहा था प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो याद रहे, आपको थॉर्नडाइक की कसम है विद्यार्थियों, याद रहे 6500 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लेवल 1 के लिए मात्र 370 रुपए के नाममात्र शुल्क में, लेवल 2 एसएस साइंस में से हैं तब भी मात्र 370 रुपए के नाममात्र शुल्क में, यदि आप लेवल 2 एसएसटी से हैं तो मात्र 399 रुपए के नाममात्र शुल्क में आपको मिलने वाला है लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर और आपके नजदीकी बुक स्टोर पर। तो जल्दी से जाएं विदाउट एनी एडिंग चार्जेस, आज ही ऑर्डर करें अपने घर बैठे और अपनी तैयारी की बुनियाद रखें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। और यदि विद्यार्थियों आप हमारे थ्योरी कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है आपका लक्ष्य की इन बुक्स के कॉम्बिनेशन में, जहां रीट लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को 5 बुक्स का कॉम्बिनेशन, लेवल 2 साइंस मैथ वालों को भी 5 बुक्स का कॉम्बिनेशन, लेवल 2 एसएसटी वालों को 4 बुक्स का कॉम्बिनेशन उपलब्ध कराया जा रहा है और वो भी नाम मात्र शुल्क 699 रुपए के नाम मात्र शुल्क में। तो जल्दी से जाए और विद्यार्थियों आज ही इसको ऑर्डर करें लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर और नजदीकी बुक स्टोर से। अब जो विद्यार्थी कह रहे सर न्यूनतम उम्र क्या है विद्यार्थियों, चाहे किसी भी उम्र में हो आपको न्यूनतम 18 साल होना जरूरी है। इस बात को कान खोलकर सुन लें। 12 साल के बालक कमेंट ना करें कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्या है, हाँ है ना। तो इसको भी आप याद रखें। और बिल्कुल बीएसटीसी वाले तैयारी कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ईयर वालों को देना है नहीं देना है अलग से सेशन लूंगा मैं, आप चिंता मत करो, है ना। अभी आपको क्या करना है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में, तैयारी पूरी करती रहो क्योंकि कभी भी कुछ भी घोषणा हो सकती है। सेकंड ग्रेड आ चुकी है, रीट आ चुकी है और यदि आप रीट पात्रता परीक्षा के लिए अभी भी अंतिम समय में आप चाहते हो कि सर अभी भी दिसंबर माह हमारे पास है, जनवरी माह हमारे पास है और फरवरी में भी कुछ समय जो हम बचा है इसमें हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के द्वारा कम समय में एक ऐसा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं जिसके द्वारा रीट पात्रता परीक्षा आसानी से क्लियर हो सके, तो चिंता नहीं किसी करे बात की, जल्दी से बोले भोलेनाथ की जय श्री महाकाल। विद्यार्थियों आप सबके लिए अंतिम टारगेट बैच हमारा होने वाला है और यह आयोजित होगा विद्यार्थियों, याद रहे 16 दिसंबर 2024 को। 16 दिसंबर 2024 को लक्ष्य अपना अंतिम टारगेट बैच रखा है और इस 16 दिसंबर को याद रहे विद्यार्थियों, इस सोमवार से भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी में कूद पड़ना है। और रीट पात्रता परीक्षा में चाहे आप लेवल 1 से हैं, लेवल 2 से हैं, लेवल 2 एसएसटी से हैं या साइंस मैथ से हैं, आप सबके लिए बहुत ही नाम मात्र के शुल्क, जी हां दोस्तों, मात्र 8000 रुपए के नाम मात्र शुल्क में आपको ऑफलाइन अनुभव मिलने वाला है लक्ष्य क्लासेस के ऑफलाइन कैंपस पर, जहां हम अपने शिक्षा मंदिर नए प्रांगण के साथ तैयार हैं सारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए। आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम, साथ ही साथ प्रिंटेड नोट्स, एक शानदार क्लासरूम एनवायरनमेंट, आपको सब कुछ एलईडी और टीवी पर दिखाया जाएगा। और हर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विद्यार्थियों लक्ष्य परिवार को क्यों चुनना है, क्योंकि आप जहां हजारों रुपए पैसा देने के बावजूद भी अपनी तैयारी को संतुष्टिपूर्ण नहीं कर पाते हैं, वही लक्ष्य वो परिवार है जो कम समय में आपका पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम भी पूरा करता है और आपके लिए अलग से डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखता है ताकि आप सबके डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब डाउट क्लियर होते हैं। तो मात्र 8,000 रुपए के शुल्क में, और यह भी केवल प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए यही रहेगा, याद रखना। मात्र 8,000 रुपए के शुल्क में अंतिम टारगेट बैच शुरू होने जा रहा है 16 दिसंबर को प्रातः 10 बजे। जुड़ना नहीं भूलना है फ्री सेमिनार के साथ। तो दोस्तों जुड़े रहिए, और आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि सर हम तो आ नहीं सकते हैं ऑफलाइन, तो कोई बात नहीं, आप घर बैठे भी ऑफलाइन का अनुभव ले सकते हैं। यदि आप रीट लेवल 1 से हैं, लेवल 2 साइंस में से या एसएसटी से हैं, तो आपके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आया रीट पात्रता परीक्षा के लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस। जी हां दोस्तों, घर बैठे ऑफलाइन का आनंद, वो भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस के साथ। तो जल्दी से जाए, मात्र 2499 रुपए के नाम मात्र शुल्क में आपको मिलने वाला है रीट पात्रता परीक्षा का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच। जल्दी से जाए और आज ही इसको आप परचेज कर सकते हैं लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन से। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, इसका मतलब लक्ष्य हासिल नहीं किया है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना होगा और आज ही डाउनलोड करना होगा लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का ऐप। तो दोस्तों जल्दी से जाए, इसको ऑर्डर करने के लिए आप लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आप सभी को यही कहूंगा कि विद्यार्थियों, रीट पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा है जिसमें आपको 90%, जी हां दोस्तों 60% अंक लेकर आने होते हैं। 90 अंकों के साथ आपको यह परीक्षा पास करनी होती है। 90 अंक चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको इतने ही लाने पड़ेंगे। याद रहे, ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं इस 16 दिसंबर से अगली 15 जनवरी के बीच। परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी को होने वाला है। 19 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, आपका परीक्षा शुल्क रखा गया है 550 रुपए, और यदि आप दोनों से अप्लाई करते हैं तो 750 रुपए। देर नहीं करनी है किसी बात की, क्योंकि याद रहे, असफल विद्यार्थी को केवल उतना मिलता है जितना सफल विद्यार्थी छोड़ देते हैं, और हमें कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ प्राप्त करना है, क्योंकि समय हमारे साथ है, परीक्षा हमारे सामने है, लक्ष्य हमारे साथ है और लक्ष्य हमारे सामने है। तो देर किस बात की। तो यही कहूंगा जाते जाते विद्यार्थियों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कि सर आखिरकार कहां से तैयारी शुरू करनी है, कैसे तैयारी शुरू करनी है, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको रिप्लाई देने वाला हूं। मेरी पूरी टीम 24 घंटे 7 दिन आपके लिए लगी हुई है। और अगर आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको दे देता हूं, वहां पर फोन करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं 6376491126 पर। याद रहे, आप फोन करके हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी ले सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो विद्यार्थी हित में सबसे पहला संस्थान है वो है लक्ष्य परिवार। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप हमारे सारे प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं, यूट्यूब पर एक एक इंटरव्यू देख सकते हैं। रीट में पूरी रेल बना दी गई थी, क्योंकि रीट पात्रता में सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर किसी ने दिया है तो वो है लक्ष्य परिवार, जिसने समूचे राजस्थान के लिए एक ऐसा कंटेंट दिया है जो शायद हजारों रुपए का खर्चा करने के बाद भी विद्यार्थी को नहीं मिलता है। तो आपका अपना संस्थान, आपका अपना परिवार, लक्ष्य परिवार। अगर आपकी ये इतने सपने हैं कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके सपने को काबिलियत में बदलने की जिम्मेदारी रखता है आपका लक्ष्य परिवार। तो विद्यार्थियों, वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने डाउट मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आखिरकार क्या डाउट आपको रह गए हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई करूंगा, चिंता ना करें, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में रीट पात्रता को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी लोग तैयारी में जुटे रहे, चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट अभी से रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए। जय हिंद, जय भारत।